हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। मतलब आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहें, जितने चाहें, जितनी बार चाहें सभी वीडियोस को फ्री देख सकते हैं और कंटेंट भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहता है। तो इस फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में आज का वीडियो भी 100% फ्री है। मतलब इसके लिए भी आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। तो आज का जो वीडियो है ये है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का। हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। इसका पद्य खंड का अध्याय है 9, आत्मत्राण। इसको हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हैं, इसका वन शॉट भी कर चुके हैं। तो आज हम लेकर आए हैं इनके एमसीक्यूज जो हम लेकर आए हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पेपर आने वाला है उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अब आते हैं एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हमसे दो तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि हम पद्यखंड करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस पर पद्यांश यानी कि काव्यांश आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे और संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पर आपके लिए दोनों ही तरह के प्रश्न लेकर आए, यानी पद्यांश आधारित प्रश्न भी रहेंगे और संपूर्ण पाठ आधारित। जहां पर हम आपसे बोलते हैं संपूर्ण पाठ आधारित, तो वहां पे हमारे साथ आ जाता है कवि परिचय, कवि की काव्यगत विशेषताएं, उसके बाद हमारी पूरी कविता आत्मत्राण की, उसके साथ ही हमारा इसका आशय, तात्पर्य, अर्थ, प्रश्न उत्तर सभी कुछ संपूर्ण पाठ में हमारा ये सभी। तो मतलब इससे संबंधित कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सावधानी से सारे वीडियो समझना जरूरी होता है हमारे लिए। तो वो सभी हम समझ चुके हैं, तो चलिए फटाफट एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले जैसे हमने बताया काव्यांश आधारित। तो पहला हमारा जो काव्यांश है वो क्या है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हूं करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो यहाँ पर कवि जो है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे मुश्किलों से मत बचाइए, आप मतलब मेरे ऊपर मुसीबतें आए, मैं आपसे ऐसी कभी प्रार्थना नहीं करता, बस आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि मैं इन जो जितनी भी मुसीबतें आई इनसे कभी भी भय नहीं, मतलब इनसे डरूं नहीं, और जितने भी दुख हो, व्यथित चित हो, आप इनको मतलब बहुत ही परेशान दिल हो, आप मुझे इन्हें सांत्वना मत दीजिए, मैं आपसे ये नहीं कहता, लेकिन मैं दुख पर जय प्राप्त कर सकूं, इतना आप जो है कृपा करिए। तो ये उन्होंने प्रार्थना करी है। अब इसी पर आधारित प्रश्न क्या है, कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या वो कह रहे हैं मुझे मुसीबतों से बचाओ, मुझ पर कोई मुसीबत ना आए, सभी संकटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करें, मुझे भव सागर से पार ला दो। तो यहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, वो प्रार्थना कर रहे हैं सभी संकटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करिए। मतलब मेरे ऊपर संकट ना आए, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये कि बस मुझे उन संकटों से लड़ने की आप शक्ति प्रदान कर दीजिए। नेक्स्ट है, कवि क्या नहीं चाहता है, वो क्या नहीं चाहता, स्वयं पर विश्वास करो, शक्ति प्रदान करो, विपत्तियों में उसका मन दुखी हो, ईश्वर से कोई सहायता, जगत के प्रति आशा। तो क्या चाह रहे हैं कवि चाह रहे हैं विपत्तियों में उसका मन दुखी ना, मतलब विपत्तियां आए तो इसमें से हम दुखी होकर ना बैठे, बस हम यही चाहते हैं। कवि दुखों पर कैसे विजय पाना चाहता है, दुखी होकर, प्रार्थना कर कर, हंसते हंसते, या स्वयं संघर्ष करके। तो वो कैसे पाना चाह रहे हैं, वो स्वयं संघर्ष करना चाहते हैं, वो किसी की सहायता नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उन्हें खुद ही संघर्ष करके विजय प्राप्त करें। सांत्वना से क्या तात्पर्य, एक शब्द आया ना लाइन में, सांत्वना, इसका क्या मतलब होता है, विरोध करना, सत्य का नाश करना, तसल्ली देना या सहयोगी भावना। तो सांत्वना का तात्पर्य होता है तसल्ली देना। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट गद्यांश, पहला गद्यांश हो गया, अब आते हैं दूसरे गद्यांश पे। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू है, मेरा त्राण करो अनुदुत तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं,
बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अना में। तो वो कह रहे हैं कि जब मेरे ऊपर विपत्ति आए तो मुझे मेरे लिए कोई सहयोगी ना हो, इस बात से मेरा पौरुष ना हिले, मतलब मेरे अंदर का जो भाव है, जो हिम्मत है, वो हिलने ना पाए। हानि भले इस जगत में बहुत सारी हानि उठानी पड़े, अगर लाभ भी नहीं हो तो मुझे इस बात की तकलीफ ना हो, बस इतना है कि मेरा मन जो है उस चीज से हार ना माने। मेरा त्राण करो अनधित तुम, यह मेरी प्रार्थना ही नहीं, मतलब कि तुम मेरी रक्षा करो, ये मैं तुमसे प्रार्थना नहीं करता करुणा में। तरने की हो शक्ति अनामय, मतलब मेरे ऊपर जो मुसीबत आए मैं उनसे निकल जाने की शक्ति मुझे प्रदान करो। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, कवि ईश्वर से क्या कामना कर रहा है, वो ईश्वर से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? सहायक मिलने की, धन ऐश्वर्य की, मुसीबतों से बचाव की, आत्मविश्वास में कमी ना आने की। तो उन्होंने किस चीज की करी है? वो है आत्मविश्वास में कमी नहीं आने की प्रार्थना करी है। मतलब कुछ भी हो जाए मेरा आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। कवि किससे हार नहीं मानना चाहता? किससे वो हार नहीं मानना चाहता? ईश्वर से, मित्र से, मन से या स्वयं से। तो वो किससे हार नहीं मानना चाहता? वह जो है अपने मन से। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि एक बार अगर हम मन से हार के तो समझ लो हमारी हार निश्चित है। तो वही उन्होंने बोला कि मैं मन से हार नहीं मानना चाहता। कवि ने करुणा में किसको बोला है? स्वयं को, सहायक को, ईश्वर को या जगत को? तो करुणा में जो है ईश्वर को उन्होंने बोला है। त्राण से क्या भाव है? रक्षा करना, दुख देना, दुख हरना, ये उपरोक्त सभी। तो यहाँ त्राण जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका तात्पर्य होता है रक्षा करना, मतलब कोई किसी की रक्षा करे, यहाँ उससे तात्पर्य। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पद्यांश पे। ठीक है, दो हो गए, तीसरे पद्यांश में मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भया, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन्न छिन्न में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो यहाँ पर क्या वो दे रहे हैं कि जो है अगर मेरे पास कुछ नहीं है, पूरे उसमें उन्होंने ये चीज को समझाया है कि मेरे पास अगर कुछ भी नहीं रहे तो मैं कभी भी हार नहीं मानूं, मैं लड़ता रहूं आपसे, सिर नतशिर होकर सुख के दिन, तब मुख पहचानूं छिन्न छिन्न। जब मेरे पास सुख के दिन हो तो भी मैं आपके सामने नतमस्तक होकर आपको याद कर सकूं, मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और जब कभी पूरा संसार हर एक जगह से मेरा साथ छूट जाए लेकिन मैं अपना विश्वास ना खोने पाऊं, इतना आपसे अनुनय करता हूं। अब इस पे आधारित हमारे पास प्रश्न क्या है? दुख के आगमन के समय कवि क्या करना चाहता है? पल पल ईश्वर का स्मरण, दुखी होकर रोना, स्वयं को असहाय महसूस करना, कर्महीन बने रहना। तो सही क्या है? जब दुख के दिन हो तो वो पल पल ईश्वर का स्मरण करना चाहता है। कवि ने परमात्मा के किस रूप की आराधना की है? किस रूप की आराधना की? करुणामय रूप की, रौद्र रूप की, मनमोहक रूप की, श्रांगिक रूप की। तो इन्होंने जो करी है वो है करुणामय रूप की प्रार्थना करी है। नेक्स्ट है, कवि अपने दुखों के लिए किसे दोषी नहीं ठहराना चाहता? स्वयं को, ईश्वर को, संसार को या मित्र को? तो वो अपने दुखों के लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहता है। कवि किसे वहन नहीं करना चाहता है? किसको नहीं वहन लेना चाहता है? सुखों को, तानों को, रिश्तेदारों को या दुखों को? तो वो जो वहन नहीं करना चाहता वह है दुखों को। दुख तो आते जाते ने, उसको लेके बैठ जाना कोई तख्त नहीं है। ठीक है, आए हैं चले जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा अगला पद्यांश यानी पद्यांश संख्या 4 है। क्या? विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दे सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना सही रही
तो भी मन में ना मानू छे। तो देखिए यहाँ पे अभी जो हमने 2 पद्यांश पढ़ाए थे उन्हीं को जोड़ के यहाँ पर एक नया पद्यांश बना दिया गया है। मतलब दोनों अभी हम उनको समझ चुके हैं, अब इन पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। क्या है देखिए, कवि विपदा आने पर ईश्वर से किस चीज की कामना करता है? धन की, भय रहित रहने की, विचलित ना होने की, हंसी खुशी दिन व्यतीत करने की। तो जब भय आए, तकलीफ आए, तो क्या कामना कर रहा है? जब उसके ऊपर मुश्किल आए, तकलीफ आए, तो वो क्या चीज कामना कर रहे हैं ईश्वर से? वो है कभी भी भय रहित रहने की। मतलब जो मुश्किलें आ रही हैं उनसे वो कभी भी भयभीत ना हो। दुख ताप से व्यथित किसको सांत्वना देने की बात कही गई है? दुख ताप से कौन व्यथित है जिसे सांत्वना देने की बात करी गई है? समाज को, संस्था को, मन को, शरीर को। तो यहां पर बात करी गई है कवि के मन को कि आप मुझे कभी सांत्वना जो है मत दीजिए ना सही। कवि किस पर जय पाना चाहता है? किस पे? शत्रु पर, मन पर, लोगों पर या दुखों पर? तो कवि किस पे पाना चाहते हैं? वह है दुखों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। किसी सहायक के ना मिलने पर कवि क्या चाहता है? अगर कोई उसे सहायक ना मिले तो वो क्या चाहते हैं? कि मेरा बल पौरुष ना डगमगाए, मेरे अंदर खूब शक्ति आ जाए, मेरे शत्रु परास्त हो जाए, मैं कभी दीन ना कहलाऊं। तो अगर उनको कोई सहायक ना मिले तो वो कामना कर रहे हैं कि मेरा बल पौरुष ना डगमगाए। हानि होने पर कवि ईश्वर से क्या चाहता है? अगर उसको कभी नुकसान हो तब वो ईश्वर से किस चीज की कामना कर रहे हैं? उसको लाभ से वंचित रहना स्वीकार है, उसका मनोबल बना रहना चाहिए, उसे उबरने की शक्ति बनी रहनी चाहिए, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो अगर उन्हें कभी हानि होती है तो कवि ईश्वर से चाहते हैं कि उन्हें ये सभी चीजें बनी रहे, अर्थात उन्हें अगर उनके पास लाभ नहीं हुआ तो उन्हें स्वीकार है, ठीक है। उनका मनोबल, मतलब नुकसान हो गया है तो हमारा मनोबल टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम इस हानि से उबरकर बाहर आ जाएंगे, इतना हमको जो है विश्वास, इतनी शक्ति आप हमें देकर रखिए। तो ये सभी कुछ वो चाहते हैं। अब यहां पर हमारे पद्यांश आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। अब हमारे आते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। पूरा, जितनी पूरी हमारी कविता है वो कवि परिचय, क्या जीवन जितना भी रहा, काव्यगत विशेषताएं, अर्थ, आश्रय, तात्पर्य, सभी कुछ आएगा, ठीक है। तो क्या है प्रश्न संख्या 18, कवि ईश्वर से अपना त्राण ना मांगकर क्या मांगता है? मतलब अपनी रक्षा ना मांग के वो क्या मांग रहा है? कष्टों से मुक्ति, कष्टों पर विजय पाने की शक्ति, धन संपत्ति, समाज में मान सम्मान। तो वो किस चीज की कामना कर रहे हैं? वो कष्टों पर विजय पाने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। अनामय का क्या अर्थ होता है? निसंकोच, अनमने मन से, किसी की सहायता के बिना या रोग रहित। तो यहाँ पर अनामय का तात्पर्य होता है रोग रहित, यानी हमारे शरीर में कोई रोग ना। कवि अपने पर आए भार को किस प्रकार सहना चाहता है? यानी कि उस पर जो भार आ रहा है उसे किस तरह वो सहना चाह रहा है? निश्चिंत होकर, निश्चल होकर, निर्भय होकर, या किसी की सहायता के बिना। तो अगर उस पर कोई भी भार आता है तो वो निर्भय होकर, मतलब बिना किसी डर के उसको वहन करना चाहता है। नत सिर होकर डैश छिन्न छिन्न, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? नत सिर होकर जो पंक्तियां थी इसमें कवि क्या कहना चाह रहे? वे ईश्वर को कभी ना भूलें, उनके पास धन संपदा बनी रहे, समाज में उनका मान सम्मान बढ़े, उनके जीवन में कोई कमी ना रहे। तो सही क्या है? वो नत सिर होकर, मतलब अपने सर को झुकाकर ईश्वर की, मतलब सुख या दुख कोई भी परिस्थिति हो वो किसी भी हाल में ईश्वर को कभी ना भूले। कवि जीवन के दुखों के आने पर किस पर संशय नहीं करना चाहता? उनके जीवन में अगर दुख आता है तो वह कभी किस पे संशय या संदेह नहीं करना चाहते हैं? स्वयं पर, अपने मित्रों पर, अपने परिवार पर या ईश्वर पर? तो वो किस पर संशय नहीं करना चाहते? वो ईश्वर पर। भाई ईश्वर अगर सुख देता है तो दुख भी देगा, ठीक है ना, तकलीफ भी देगा। तो इसलिए उस कंडीशन में हमें ईश्वर से कभी संदेह नहीं करना चाहिए। कवि ने ईश्वर से क्या चाहा है? कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? वह कभी घबराए नहीं, वह मुसीबत का डर कर सामना करे, उसका पौरुष कभी ना डगमगाए,
कभी भी डगमगाए नहीं, ईश्वर उसे विपदा से बचाए। तो यहाँ पर कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ये चाहते हैं कि वह मुसीबत का डटकर सामना करे। कोई भी मुसीबत आ जाए, बस हम उसके सामने खड़े रहें और डटकर उसका सामना करें। कवि दुखों पर विजय कब प्राप्त कर सकता है? उसको जो दुख तकलीफ आए उस पर कब प्राप्त कर सकता है? जब वह प्रसन्न चित्त रहे, जब लोग उसकी सहायता करें, जब उसका बल पौरुष कायम रहे, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि दुखों पर विजय कब प्राप्त करना चाहता है? जब वह प्रसन्न चित्त रहे, यानी कि दुख आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, तो वो कह रहा है कि हम दुखों का सामना भी प्रसन्न चित्त होकर ही करना चाहते हैं। कवि ईश्वर से अपने कष्टों का निवारण क्यों नहीं चाहता? वो क्यों नहीं चाहता कि आप मेरे कष्टों का निवारण कर दीजिए? ऐसा उन्होंने क्यों बोला कि मैं ही करूंगा? ऐसा क्यों उन्होंने बोला? कवि को स्वयं पर पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने बोला। कवि चाहता है मनुष्यों को अपने कष्टों के लिए स्वयं संघर्ष करना चाहिए। ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, उनके पास और भी काम है। तो यहां पर अगर हम देखें तो का और खा दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। मतलब कवि को स्वयं पे भरोसा है कि वो अपने कष्ट खुद स्वयं दूर कर लेंगे, और साथ ही वो ये संदेश दे रहे हैं कि मनुष्यों को अपने कष्टों का सामना स्वयं करना चाहिए, ना ही किसी पे निर्भर रहना चाहिए कि वो आकर हमारे कष्टों का निवारण करे। आत्मतार कविता के कवि कौन है? अब ये जो कविता हमने लिखी पढ़ी है, इसके कवि कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरेंद्र डंगवाल और मैथिली शरण गुप्त। देखिए, ये कविता जो हम पढ़ रहे हैं, हमको ये पता है कि किसने लिखी है, किसने अनुवादित करी है, हमको अच्छे से पता है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आता है तब चैप्टर वाइज तो हम पढ़ते नहीं है, तो वो कहीं से भी दे देता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कविता के जो राइटर हैं वे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। आत्मतार कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया? देखिए, बेसिकली ये कविता बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, जिसे अनुवादित किसने किया हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसे किसने अनुवादित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविंद्रनाथ ठाकुर, महादेवी वर्मा या वीरेंद्र डंगवाल। तो इसे अनुवादित हिंदी में अनुवादित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रविंद्र संगीत किसको कहा जाता है? किसको रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है? गीतों को, कविताओं को, रविंद्र के गीतों को, या किसी को नहीं? तो इसे जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने जो गीत लिखे हैं उनको रविंद्र गीत के नाम से जाना जाता है। कवि को कौन सा पुरस्कार पहले भारतीय के रूप में मिला? देखिए, हमारा देश पहले अंग्रेजों के अधीन था। जब देश आजाद हो गया तो पहले भारतीय के रूप में जो है कवि को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार, पद्म या पद्म विभूषण, या कोई नहीं। तो पहले भारतीय के रूप में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सुख के दिनों में कवि क्या करना चाहता है? भजन, दूसरों को कोसना, ईश्वर को स्मरण या काम? तो वो क्या करना चाहता है? वो ईश्वर का स्मरण करना चाहता है। कवि ईश्वर से क्या नहीं चाहता है? दुख सुख सांत्वना या दुख सुख दोनों? तो वो क्या नहीं चाहते? वो कहते हैं सांत्वना मुझे नहीं चाहिए। रविंद्रनाथ की कविता की शैली कैसी रही है? रविंद्रनाथ जी ने जो कविताएं लिखी उसकी शैली किस प्रकार की है? भावनात्मक और आत्मकथ्यात्मक, कठोर, हास्यात्मक या कोई नहीं? तो रविंद्रनाथ जी की आप जितनी भी कविताएं पढ़ोगे वो क्या है? भावनात्मक है, भावों से भरपूर है, बहुत सारी फीलिंग्स है उनके अंदर। साथ ही आत्मकथ्यात्मक का तात्पर्य है आत्मबोधन के बाद कथा रूप में लिखी गई कविताएं हैं। मतलब वो बहुत ही इजी वे में, जैसे हम लोग कहानियां पढ़ते हैं ना, उस तरीके से वो लिखी गई। आत्मकथ्यात्मक मतलब अपनी आत्मा से बनाई गई, कि मतलब हमारे अंदर जो कुछ उथल पुथल चलती है, जो कुछ भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उनको कथा के रूप में कविता बनाकर करना है। तो सही क्या है? भावनात्मक और आत्मकथ्यात्मक। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हम अपनी इच्छा, हमारे अंदर कोई भी चीज पाने की इच्छा है, अब हम उसे ईश्वर से प्रार्थना करें। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि उस चीज को हम पालें? मेहनत करते हैं, दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं, सभी। तो यहाँ पर जो है हम उसको पाने के लिए ये सभी कर सकते हैं। कहने का मतलब हम मेहनत करेंगे तब उस चीज़ को पाएंगे। जो उन चीज़ों को पा चुके हैं उनसे इंस्पायर होकर हम मेहनत करेंगे। फिर अपने ऊपर विश्वास रखिए तो उसको आप पालो। ये सभी कुछ करेंगे हम प्रार्थना के अलावा, तो हम अपनी मनचाही चीज़ पा सकते हैं।
कविता में किस रस की प्रधानता है? ये जो कविता हमने आत्मत्राण पढ़ी, इसमें कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या हास रस? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या दिया गया है कि हम ईश्वर से पूरी तरह कनेक्टेड हैं। सांसारिक मोह माया को छोड़कर हम कहाँ? ईश्वर से कनेक्टेड हैं। तो ये हमारी क्या होगा? शांत रस से परिपूर्ण ये कविता है। कवि संकटों का सामना किसकी मदद से करना चाहता है? अगर उसके पास संकट आता है तो वो किसकी मदद से जो है करना चाहता है, किसकी मदद से वो उसका सामना करे? ईश्वर की कृपा से, दोस्तों की मदद से, स्वयं या किसी की मदद से नहीं। तो वो करना चाहते हैं स्वयं की मदद, मतलब वो किसी की मदद नहीं लेना चाहते, सिर्फ अपने आप ही अपने कष्टों का निवारण करना चाहते हैं। कवि ने किसके ना हिलने की प्रार्थना करी है? किस चीज की ना हिलने की? हिमालय के, चांद के, तारों के या आत्मिक बल के? तो उन्होंने क्या बोला है? हमारा आत्मिक बल नहीं हिलना चाहिए। अंतर आत्मा से जो हमें बल प्राप्त होता है वो किसी भी कंडीशन में ना हिले, यही प्रार्थना उन्होंने ईश्वर से करी है। कवि क्या है? अभी जो कवि है वो क्या है? नास्तिक है, शाक्त है, आस्तिक है या पाखंडी है? तो जाहिर सी बात है, कविता पढ़ के हमें लग रहा है कि कवि आस्तिक है, ईश्वर में आस्था रखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं में किस भाव की अभिव्यक्ति होती है? जो किस तरह के भाव, किस तरह की फीलिंग्स निकल के आती हैं? राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम, अध्यात्म प्रेम या सभी? तो यहाँ पर उनकी कविताओं में जो है ये सभी मिलता है। हमें देश प्रेम भी मिलेगा, आपको मानव प्रेम भी मिलेगा, अध्यात्म प्रेम भी मिलेगा, सारी ही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? सबसे पहले किस भाषा में? उर्दू में, फारसी में, बांग्ला भाषा में या उर्दू फारसी दोनों में? तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ये कविता बांग्ला भाषा में लिखी थी, जिसे हिंदी में अनुवादित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो ये किस में लिखी गई है? बांग्ला भाषा में। सुख के दिनों में कवि क्या चाहता है? जब उसके पास सुख हो तो वो क्या चाहता है? ईश्वर से अपना भरोसा उठ जाए, विनम्र होकर ईश्वर का हर पल आसपास अनुभव करे, ईश्वर के मुख को देखता रहे, ईश्वर को भूलकर मौज मस्ती करे। तो जब हम अक्सर क्या होता है, हम जब सुख के दिन आते हैं तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, सबसे गलत चीज होती है। तो यहाँ पर जो कवि ने प्रार्थना करी है कि वो विनम्र होकर ईश्वर को हर पल अपने आसपास अनुभव करे, यही वो प्रार्थना करता है। सुख के घिर जाने पर, लोगों से ठगे जाने पर क्या होता है भाई? कवि का ईश्वर से विश्वास डगमगा जाता है। मतलब जब उसके सुख के दिन नहीं रहते, यानी वो दुखों से घिर जाता है और लोग उसे ठग लेते हैं, तो ईश्वर, कवि कैसा महसूस करते हैं? उनका ईश्वर से विश्वास उठ जाता है। कवि ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहता, कवि ईश्वर की करुणा चाहता है, कवि अनामय रहना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है? वह जो है कभी ईश्वर पर संदेह नहीं, मतलब लोग उसे ठग लें, उसके पास दुख आए, मगर वो किसी भी कंडीशन में ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहता है। निखिल मही द्वारा वंचना करने का आशय स्पष्ट कीजिए। लाइन में था ना, वंचना करूं निखिल मही, तो ये इसका तात्पर्य क्या है? इसका क्या मतलब हो रहा है? सारी पृथ्वी के लोगों द्वारा दुख में कवि का साथ देना, सारी धरती के लोगों द्वारा सुख में कवि को धोखा देना, सारी धरती के लोगों द्वारा सुख में कवि का साथ देना, सारी धरती के लोगों द्वारा दुख में साथ छोड़कर उसे धोखा देना। तो यहाँ पर इस निखिलमयी वंचना का तात्पर्य है कि सारी धरती के लोग दुख में उसका साथ छोड़कर उसे धोखा दे दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ईश्वर पर से उसका विश्वास नहीं उठना चाहिए। तो निखिलमयी वंचना का ये अर्थ होगा। नत सिर होकर सुख के दिन में से क्या आश्रय है? क्या है? नत सिर होकर सुख के दिन में। इस लाइन का तात्पर्य, इसका मतलब क्या होगा? सुख के दिनों में उसके मन में विनय का भाव बना रहे, सुख के दिनों में कवि की गर्दन अकड़ जाए, सुख के दिनों में कवि के मन में अहम भाव आ जाए, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ नत सिर होकर सुख के दिन से तात्पर्य है कि सुख के दिनों में उसके मन में विनय का भाव बना रहे, मतलब सुख के दिन रहे उस समय भी वह ईश्वर को हमेशा नत सिर होकर याद करता रहे। कवि परमात्मा से सांत्वना क्यों नहीं चाहता? वो क्यों कह रहा है कि ईश्वर मुझे उसे सांत्वना ना दे? ऐसा उन्होंने क्यों बोला है?
क्योंकि कवि को परमात्मा पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। क्योंकि कवि दया की भीख नहीं मांगना चाहता है, क्योंकि कवि के अनुसार सांत्वना से दुख कम नहीं होते हैं, क्योंकि कवि दुख को महसूस करना चाहता है। तो उन्होंने क्यों बोला है कि परमात्मा उसे सांत्वना ना दे दुख के समय में? उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि कवि दुख को खुद महसूस करना चाहते हैं, उसे किसी और की सांत्वना की जरूरत नहीं। भाई दुख होता कैसा है, हम उसको जब महसूस करेंगे तभी उससे लड़कर हम बाहर आ सकते हैं। तो भी मन में ना मानू छय, कवि किस स्थिति में भी क्षय नहीं मानना चाहता। कौन सी स्थिति है जिसमें वो क्षय नहीं चाहता है? दुख पड़ने पर भी, पुरस्कार ना मिलने पर, कार्य हानि होने पर, ईश्वर की प्राप्ति ना होने पर। तो उन्होंने क्षय अर्थात जो है तकलीफ, यानी कि जो एक दुख की जो फीलिंग होती है, उन्होंने कब नहीं चाही है? वो है जब उनके कार्य में हानि हो, यानी कि जब उनका जो भी वो कार्य करते हैं अगर उसमें हानि हो जाए तो उन्हें तकलीफ ना हो। कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? ये पूरी जो कविता हमने पढ़ी है, इसका केंद्रीय स्वर निकलकर हमारे सामने आता क्या है? प्रार्थना और अनुनय, दीनता और याचना, दया और करुणा, स्वाभिमान और आत्मविश्वास। तो इस पूरी कविता का जो केंद्रीय भाव है वह है स्वाभिमान और आत्मविश्वास। मतलब हमें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है और अपने स्वाभिमान को उठाए रखना है। नेक्स्ट है, विपत्ति पड़ने पर कवि चाहता है, अगर उस पर कभी तकलीफ आए तो वो क्या चाहते हैं? ईश्वर द्वारा कृपा, सुख, विपदाओं से बचना, विपत्ति से ना डरना। तो जब भी उसके ऊपर विपत्ति पड़े तो वह चाहते हैं विपत्ति से उन्हें डर ना लगे, किसी भी तरह का डर या भय उनके अंदर व्याप्त ना हो जाए। इस कविता की रचना किस छंद में की गई? ये कविता किस तरह का छंद है? कविता, दोहा, मुक्त या छंद? तो ये सीधे सीधे जो हम देख रहे हैं वो है मुक्त छंद में है, यानी कि इसमें हर तरह की मुक्तता प्रदान की गई है, बंदिशें नहीं है। तुम पर करूं नहीं कुछ संशय से क्या तात्पर्य? ये जो लाइन दी गई इसका क्या मतलब है? किसी भी स्थिति में कवि ईश्वर पर शक नहीं करना चाहता है, कवि ईश्वर पर शक करता है, कवि ईश्वर को शक्ति प्रदान करने को कहता है, कवि फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। तो तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, इस लाइन का तात्पर्य है किसी भी स्थिति में कवि ईश्वर पर शक नहीं करना। मतलब कोई भी स्थिति कितनी भी बुरी आ जाए वो किसी भी स्थिति में ईश्वर के ऊपर शक नहीं करना चाहता है। आत्मताड़ शीर्षक की क्या सार्थकता है? अब ये जो टॉपिक लिया गया शीर्षक आत्मताड़, क्या ये सार्थकता एकदम सही है? तो क्या इसका मतलब हुआ? आत्मबल प्रदान करना, यह कविता के मूल भाव यानी अपनी रक्षा स्वयं को स्पष्ट करता है, विश्वास ना डगमगाने की प्रार्थना करता है या कोई नहीं। तो यहाँ पर आत्मतार्थक की जो सार्थकता है, आप समझ लीजिए आत्मताड़ का मतलब क्या है, वो है आपका ये कविता के मूल भाव यानी कि अपनी रक्षा स्वयं करना को स्पष्ट करता है। मतलब हमें किसी की सहायता की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अपनी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। तो ये हमने आपको इस पार्ट के सारे ही एमसीक्यूज जितने हो सकते थे हमने कराए, लेकिन तब भी हम आपसे कहेंगे कि पूरा जितनी पूरी कविता है उसको अच्छे से समझिए। अच्छा, ये एमसीक्यूज हो गए, डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, वन शॉट हो गया, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन हो गया, सभी कुछ हमने कराया है। ये सभी आपको मिलेगा कहाँ? तो इसके लिए सिंपल है, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा। तो यहाँ पर सीबीएसई K-12 लिखा है, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, आपकी क्लास है 10th। आप यहाँ जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने 10th के सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो अब हम ये क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे स्पर्श। तो ये रही हमारी स्पर्श, हिंदी स्पर्श एनसीईआरटी। ठीक है, यहाँ पे हम वॉच नाउ क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया आपके सामने स्पर्श की पूरी प्लेलिस्ट आएगी। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसे क्लिक करिए, उसके सामने टॉपिक वाइज जो है आपके सामने लिस्ट आएगी। तो जो भी आपको टॉपिक देखना है, समझना है, उसे क्लिक करिए। तो क्लिक करते इस तरह से वीडियो आपका स्टार्ट होगा। वीडियो देखिए, अच्छे से चैप्टर को समझिए, आप रिविजन भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं, सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल है, बिल्कुल 100% फ्री। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है।
इस तरीके से और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। कीप वॉचिंग, बाय बाय।